वेलकम टू ओशन क्लासेस। ओशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप लोग। मैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करा रहा था। मैंने यहाँ पे देखिए क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 तक को सॉल्व करा दिए थे मैंने। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए आप लोग। एक गोल मेज पोस है। क्या है, एक गोल मेज पेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन गोल मेज पर 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। इसमें देख सकते हैं, फिगर में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, कितने हैं, मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब इतना पैसे में ये डिजाइन को बनाने में कितना खर्च हुआ है, टोटल उस खर्च को निकालना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले एक मेज पोस्ट बना लेंगे हम लोग, फिगर जैसा उसमें दिया हुआ है उस तरह से। देखिए ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, इस तरह से बना हुआ है। और ये डिजाइन दिया हुआ है इसमें। इसी भाग का क्षेत्रफल निकाल, इसको डिजाइन को बनाने में कुल कितना पैसा खर्च किया गया है, उस खर्च को निकालना है हम लोग को। तो एक चीज कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से इसको सबको मिला दीजिए एक दूसरे से। इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, बचा ये वाला इससे भी मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ में गोल मेज पेज का यहाँ कितना दिया हुआ है, देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया है। ये गोल मेज पेज है जिसका त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया है त्रिज्या, ये कितना है, 28 सेंटीमीटर, तो ये भी 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे हमको निकालना है, थीटा निकालना है। हमको पता है सर्किल में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। थीटा बराबर, तो ये इसका वैल्यू निकालना थीटा का। तो थीटा बराबर 360 बटे टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 है। 6 से भाग दे देंगे, 6 6 36। तो थीटा निकल गया मेरा कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री थीटा निकल गया, तो इसका मान निकल गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री जो निकला, तो ये ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये कौन सा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, तो ये एक सर्किल में, एक सर्किल में ये देखिए इस तरह से बना हुआ है और ये बना हुआ। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। एक वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो 6 डिजाइन बना हुआ, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्षेत्रफल को, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये थीटा है। तो ये क्या है, वृत्तखंड। सबसे पहले हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये वाला त्रिज्यखंड लेंगे, ये वाला ए ओ बी वाला त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर ये त्रिभुज ए ओ बी को घटा देते हैं, माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल इसमें माइनस कर देते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाए आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यहाँ पे देख सकते हैं ये दूरी 28 सेंटीमीटर, ये दूरी भी 28 से, तो ये भी दूरी यार कौन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रख दीजिए सब। थीटा का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री बटे 360, पाए का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू दिया हुआ है 28। तो दो बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो 28 गुना 28 माइनस √3 का मान क्वेश्चन में बोला लेने के लिए कितना, 1/4 गुना भुजा कितना दिया हुआ मेरे पास, 28 दिया है। स्क्वायर है तो 28 बार को दो बार लिख देंगे, 28 को। अब इसको कटा लीजिए। 0 से 0 कटा, 6 से 6 36। अब 2 से, 2 तिया 6, 11 दूनी 22, 7 चौके 28। कितना बचा, 11 गुना 4 गुना 28, और नीचे इधर 3 बचा है। इधर इधर
4 7 28 7 बचा, -1.7 गुना 7 गुना 28। अब अब इसको जब मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 1232/3, 1232/3 माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 33.2। अब 3 से भाग दे देंगे, इसमें भाग देने के बाद जो ये वैल्यू आता है 410.6 माइनस 333.2। तो जब इसको माइनस कर देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है मेरे पास 7.77.4, इसका वैल्यू इतना आ जाता है। तो ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया इतना। अब हमको निकालना क्या है, ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया है। ठीक है, वृत्तखंड में एक डिजाइन ये एक्चुअली है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना। इस तरह कितने टोटल डिजाइन है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल। टोटल 6 डिजाइन है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल कर रखे हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो ये आता है मल्टीप्लाई करके 464.4, ये सेंटीमीटर निकल गया। इतना डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल लागत, अब इस डिजाइन को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के दर से निकाला गया है। ठीक है, क्षेत्रफल इतना दर से, कुल लागत कितना होगा, तो कुल लागत निकाल लेते हैं हम लोग। कुल लागत बराबर, तो 1 सेंटीमीटर में इतना खर्चा होता है 0.35 और गुना टोटल मेरे पास इतना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 64.4, तो ये आ जाता है टोटल वैल्यू मेरे पास 162.54 रुपये। इतना रुपया पूरे डिजाइन को बनाने में खर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना रुपया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिज्या r वाले वृत्त से उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री हो तो निम्नलिखित में से है। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ये त्रिज्यखंड बना लिए हम लोग, और इसका कोण कितना दिया है, इसका कोण दिया है p डिग्री, और रेडियस कितना दिया हुआ, त्रिज्या r दिया हुआ है, त्रिज्या r दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू देख ली, त्रिज्या r दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा दिया हुआ p डिग्री और बटे 360 और गुना पाई, आर का वैल्यू ये आर, आर स्क्वायर, ये आर है तो आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ऑप्शन में इस तरह एक भी नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए, p बटे 180 2 पाई आर, ये नहीं होगा, p बटे 180 पाई आर स्क्वायर, p बटे 360, यहाँ 2 पाई आर है तो यहाँ मेरा कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो p बटे 720 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर। इसको यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में देखिए p बटे 360, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखो कितना आता है, तो p गुना 2 पाई आर स्क्वायर बटे 36 दूनी 72, 720, तो ये 2 p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 720, ये ऑप्शन डी में आ रहा है। देखिए हम लोग के यहाँ ऑप्शन डी में, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ रहा है ना उतना, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आज के लिए